नमस्कार दोस्तों, SMK बाई के सर चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप शेयर मार्केट में अच्छा नॉलेज रखना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। डीमैट अकाउंट क्या है? यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि डीमैट अकाउंट क्या है। तो चिंता ना करें, आपके इन सभी सवालों के जवाब चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जिस तरह बैंक अकाउंट में आपके कैश और अन्य एसेट्स जैसे FD, RD इत्यादि होते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट भी होता है। यह एक ऐसा डिजिटल लॉकर होता है जिसमें आपके फाइनेंशियल एसेट्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहते हैं। डीमैट अकाउंट में शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ETF इत्यादि जैसे एसेट्स रहते हैं। डीमैट अकाउंट का पूरा नाम डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट है। फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की प्रक्रिया को डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है। आपको पता है कि भारत में डीमैट अकाउंट की शुरुआत 1996 में हुई थी। उससे पहले निवेशकों के बीच फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की खरीद बिक्री होती थी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1992 में रिलायंस के 100 शेयर खरीद रखे थे, तो कंपनी आपको आपके शेयर फिजिकल पेपर के रूप में भेजेगी। यदि आप उसके बाद इन शेयरों को बेचना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रोकर को फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता था, जो उसके लिए एक खरीदार ढूंढता था। शेयर बिक जाने के बाद ब्रोकर उन फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को खरीदने वाले को दे देता था और उसके बदले मिलने वाले पैसे को आपके अकाउंट में भेज देता था। तो डीमैटेरियलाइजेशन से पहले आपको आपके शेयर असल में अपने हाथ में पकड़ कर रख सकते थे, लेकिन स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में समय बहुत लगता था और इसमें चोरी और फ्रॉड होने का खतरा रहता था और इसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी में स्थित विक्रेता को गोवा में स्थित ग्राहक को शेयर सर्टिफिकेट भेजने के लिए कितना समय लगता था? डीमैट अकाउंट से पहले शेयरों को खरीदने और बिक्री निपटान करने में 14 दिन का समय लगता था। 1996 में सब बदल गया क्योंकि भारतीय शेयर बाजारों में डीमैटेरियलाइजेशन का तरीका अपना लिया था। डीमैटेरियलाइजेशन की मदद से सेटलमेंट 14 दिन से घटकर 2 दिन हो गया और डीमैट अकाउंट के आ जाने से शेयर बाजारों में ट्रेडिंग का हिसाब लगाना संभव हो गया। इससे शेयर बाजार की पहुंच बढ़ गई। आज भारत में दूर दराज के गांव में स्थित एक व्यक्ति एक डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर बाजार में आसानी से ट्रेडिंग कर सकता है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में अंतर। कई नए निवेशक इस अकाउंट को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक समान नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, जबकि डीमैट अकाउंट का उपयोग सिर्फ उन शेयरों को रखने के लिए किया जाता है। आप डीमैट अकाउंट का उपयोग करके शेयर खरीद या बेच नहीं सकते हैं। शेयर खरीदने बेचने के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का होना जरूरी है। आइए एक उदाहरण की मदद से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। आप कभी नए जूते खरीदने के लिए एक जूते की दुकान में जाते हैं। आप उन्हें पहनकर देखते हैं और उन्हें खरीदने का फैसला करते हैं। फिर पेमेंट काउंटर पर पहुंचने पर सेल्समैन अपने वर्करों से बोलता है, छोटू पैकेट वाले पीस दे। वर्कर गोदाम से एक पैकेट वाला बॉक्स लाता है। ध्यान से देखें कि खरीदने और बेचने का काम जूते की दुकान में होता है, लेकिन असल में वे जूते गोदाम में रखे होते हैं। जब कोई ग्राहक जूता खरीदता है तब गोदाम से एक नया बॉक्स दिया जाता है। इस उदाहरण में गोदाम आपका डीमैट अकाउंट है और जूते की दुकान आपकी ट्रेडिंग अकाउंट है। आपके एसेट्स आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं। अब आपके सवाल आएगा कि डीमैट अकाउंट कौन प्रदान करता है? NSDL और CDSL ये 2 सेबी पंजीकृत संस्थाएं हैं जो स्टॉक ब्रोकर को डीमैट सेवाएं प्रदान करती हैं। तब जाकर स्टॉक ब्रोकर निवेशकों को डीमैट खाता प्रदान करता है। NSDL और CDSL ये 2 तकनीकी रूप से डिपॉजिटरी के रूप में जाने जाते हैं और वो न केवल शेयरों को डीमैटेरियलाइज्ड के रूप में संग्रहित करने में मदद करते हैं, बल्कि अन्य वित्तीय संसाधनों को भी संग्रहित करते हैं, जैसे डिवेंचर, बॉन्ड, ETF, म्यूचुअल फंड, सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल इत्यादि। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।